हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल, कैसे हैं? जल्दी से आ जाइए, सबको बुला लीजिए। बोलिए कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। सबको जल्दी से बुला लीजिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से सबको बुला लीजिए, आ जाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से सबको बुला लीजिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से फटाफट सबको बुला लीजिए। बोलिए कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। बाबू, ब्रांच अकाउंटिंग की ये लास्ट क्लास है। बिल्कुल लास्ट क्लास है। अगर आपने डिटेल में देखा हो तो मैंने अभी तक आपके साथ फाइनल अकाउंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये थर्ड ब्रांच है। ब्रांच के बाद कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद बायबैक है, बायबैक के बाद इन्वेस्टमेंट है। पूरी जुलाई में वन शॉट चलेंगे और कोई भी वन शॉट एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैंने किसी एक बच्चे का मैसेज देखा था कि सर आप वन शॉट तीन तीन पार्ट में करा रहे हो। बाबू, तीन एक घंटे का अगर मैं क्लास सेशन ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। अगर आपको जल्दबाजी में करना है और अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने 5-5 घंटे के अंदर एएस भी कराए हुए हैं। एक सिंगल वन शॉट है जिसमें 5 घंटे का एएस है। अब उस बच्चे को मैं आराम से बना के दिखा दूंगा वीडियो, लेकिन मैं अगर वन शॉट्स करा रहा हूं तो वन शॉट का पार्ट सिंगल तरीके से ही होगा। आप लोगों ने एग्री करा होगा कि मैं कोई भी चीज ऐसे हवाबाजी में नहीं करा रहा हूं। मैं प्रॉपर डिटेल में करा रहा हूं। अगर मैंने ब्रांच भी कराया है तो ब्रांच की 3 क्लासेस ली हैं, तो हर एक क्लास में ब्रांच का सब कुछ डिटेल में सब कुछ कंप्लीट कराया है। फाइनल अकाउंट कराया है तो फाइनल अकाउंट भी डिटेल में कराया है। वन शॉट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगस्त में 101 की सीरीज लाऊंगा, जैसे मैंने फाउंडेशन में लाता हूं वैसे ही इंटर में आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो हम कवर करेंगे करेंगे अगस्त में, लेकिन यहां वन शॉट कर रहे हैं, है ना जी। यहाँ हमारा मेन मकसद क्या है? यहाँ हमारा मेन मकसद है चैप्टर को रिकॉल करना। एक बच्चे का मैसेज आया, मेरे पास तो नहीं आया, मैं अब आपको क्या बताऊं किसके पास गया। एक बच्चे का मैसेज मेरे पास तो नहीं आया, ठीक है ना। मेरे पास तो घूम फिर के इन्फॉर्मेशन आई कि वन शॉट 3 टुकड़ों में हो रहा है। अबे भाई, वन शॉट छोड़ो, मैं क्या बोलूं। चलो भाई, कहानी समझ में आई? हाँ भाई, सही बोला। नो, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। कहानी समझ में आई पक्का? चले। वन शॉट में अगर अभी तक आपने ब्रांच देखा हो, पहले तो हमारा 18 जुलाई को नया बैच शुरू हो रहा है 60% ऑफ के साथ। आप इस ज्वाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 तारीख से नया बैच है। किसी दोस्त यार को बताना हो तो बता दीजिएगा जल्दी से फटाफट। हमारा बैच शुरू हो रहा है अकेडमी के बेस्टेस्ट रिजल्ट के साथ। अगर आपको ब्रांच अकाउंटिंग का पुरानी कहानी याद हो तो हमने ब्रांच अकाउंटिंग अभी तक क्या क्या कर लिया। मैंने इतनी डिटेल में कराया। मैंने आपको इतनी डिटेल में कराया है ब्रांच अकाउंटिंग, सच में। कोई बच्चा जिसने कभी जिंदगी में ब्रांच ना पढ़ा हो ना, अगर वो मेरी ये पुरानी 3 वीडियो देख ले तो उसको समझ में आ जाए। तो भैया ना, जितना मर्जी करा लो, कुछ बच्चे गधे ही होते हैं। जितना मर्जी करा लो उनके लिए कमी है, उनको कमी ही ढूंढनी है। बुआ होते हैं, फूफा होते हैं, फूफा, है ना, दमाद होते हैं। कुछ बच्चे टीचरों के भी दमाद होते हैं, पता है। हाँ, सर पे बैठ जाते हैं आंखें हमारे कि भैया अरे ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। चलो, मैंने आपके साथ ब्रांच अकाउंटिंग में क्या क्या कवर करा है जरा देख लीजिए। मैंने आपके साथ ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या निपटा दिया जरा देख लीजिए। ब्रांच अकाउंटिंग के 2 पार्ट कवर होते हैं हमारे, दैट इज डोमेस्टिक ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। जब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक ब्रांच की, ठीक है ना, तो डोमेस्टिक ब्रांच में हमारा मेन पार्ट क्या होता है? डोमेस्टिक ब्रांच में हम कवर करते हैं दोनों पार्ट, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब एक ऐसी अकाउंटिंग, ऐसी ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग कौन करेगा बताना? जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस, सॉरी, ब्रांच खुद करेगा। है ना जी, क्लियर है? सर वॉइस कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, एक बार बता। क्या आवाज कम आ रही है? क्या आवाज कम आ रही है? अब सही आ रही है? मैंने माइक और पास कर लिया। एक बार ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो यार, पता लग जाएगा, वैसे आवाज कम नहीं आ रही। डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग डन बाय कौन सा होता था बताना? अकाउंटिंग डन बाय एचओ। प्रॉफिट कैलकुलेट बाय एचओ, प्रॉफिट कैलकुलेट बाय एचओ। और मैंने आपको इसके लेक्चर नंबर 1 के अंदर, मैंने इसके लेक्चर नंबर 1 में आपको इसके तीनों मेथड सिखाए थे। यार, वन शॉट का तो मतलब ही होता है ना कि आपको चैप्टर रिकैप हो जाए। वन शॉट का मतलब और क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अकल भी नहीं है ना कि कुछ बच्चों में तो। वन शॉट का मतलब होता है चैप्टर रिकैप।
कोई चैप्टर जो मैंने प्लस क्लास में 8 क्लासें लगाई, 2-2 घंटों की, 8 दूनी 16 क्लासेस, 16 घंटे का चैप्टर, 17 घंटे का चैप्टर 3 घंटे में कैसे हो जाएगा यार? 3 घंटे में तो वन शॉट के तरीके से ही होगा ना। कुछ बच्चे गधे हैं। डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट में, आप ये नहीं देख रहे कि मैं आपके लिए शॉर्ट में 3 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई, चले भाई चले। सबसे पहला, डिपेंडेंट के अंदर सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होते हैं प्रॉफिट निकालने के, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर और फाइनल। मैंने आपको क्लास 1 के अंदर सबसे पहले तीनों मेथड सिखा दिए थे। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 3 काम करने होते थे, याद करो क्या 3 काम। रेक्टिफिकेशन करना, मैंने आपको लास्ट क्लास में दोनों की किताबों में सिखाया था। हेड ऑफिस रेक्टिफाई एंट्री क्या करेगा, ब्रांच रेक्टिफाई एंट्री क्या करेगा। लेट देम गो इन हेल्थ सर, नहीं यार ऐसे मत बोलो, है तो मेरा बच्चा ही। सर आप बेस्ट तो लोगों पर अरे भाई मैं तुम नहीं देता यार, मैं नहीं देता ध्यान, है तो मेरा ही बच्चा ना। दूसरा क्या है बताना, दूसरा मैंने बताया था ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल ब्रांच का खुद बनाना, और लास्ट इनकॉर्पोरेशन। अब आप खुद सोचो, मैंने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया, उस लास्ट क्लास के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको रेक्टिफिकेशन बनाना भी सिखाया, ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाया, और इनकॉर्पोरेशन एंट्री तक करके दिखाई थी। ये 2 लेक्चर में हमने अभी तक निपटाया। लेक्चर 1 ये था, लेक्चर 2 वो था। क्लियर है? अब आज हमारा थर्ड और आखिरी लेक्चर है फॉरेन ब्रांच का। पहले बताओ फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है। फॉरेन ब्रांच का मतलब है इंटरनेशनल ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। यूके, यूएसए, कनाडा, या फिर जिसका हेड ऑफिस बाहर है तो ब्रांच इंडिया में है, तो भी इंटरनेशनल हो जाएगी। फॉरेन ब्रांच के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन ब्रांच अपने आप में, फॉरेन ब्रांच अपने आप में इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, याद रखना। फॉरेन ब्रांच कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी। इसका मतलब ये अपनी अकाउंटिंग खुद करेगा, है ना। इसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस नहीं करेगा, इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा। हाँ सर अब थोड़ी कम हो गई अबे बाबू आवाज कैसे कम हो रही है यार। मैं तेज बोलता हूँ, मैं तेज बोलता हूँ। रख रहा हूँ, देखो ये, देखो ये रहा माइक मेरा। अब मैं बिल्कुल सामने माइक रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जब हम बात करते हैं फॉरेन ब्रांच की ना, तो फॉरेन ब्रांच बेसिकली इंडिपेंडेंट ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकती। किसी फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते। फॉरेन ब्रांच अपनी खुद की अकाउंटिंग करेगी। तो फॉरेन ब्रांच की जब खुद की अकाउंटिंग होगी ना, तो उसका खुद का ट्रायल बैलेंस होगा। और जो ये ट्रायल बैलेंस होगा ना, ये ट्रायल बैलेंस होगा इन फॉरेन करेंसी। ये ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में होगा। तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाने से पहले आपका मेजर काम होगा इस ट्रायल बैलेंस को, जो ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में है, उस ट्रायल बैलेंस को रुपीज में कन्वर्ट करना। यानी आपका मेन काम है कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब तो ठीक है, अब तो आवाज सही आ रही है। कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आपका मेन, अब तो आवाज सही आ रही है। ठीक है ठीक है, चले, चलो। आपका मेन काम है ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक करेंसी में लेके आना, और डोमेस्टिक करेंसी में लेके आने के लिए अब यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 उतर जाएगा। अगर आपको एएस नंबर 11 याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद तो मैं आपको एएस नंबर 11 की थोड़ी सी बातें बताता हूँ। एएस नंबर 11 में एक पॉइंट पढ़ा था हमने जिसको हम फॉरेन ऑपरेशन बोलते थे, याद है। फॉरेन ऑपरेशन, याद है। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब फॉरेन ब्रांच है, इंडिया के बाहर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो अलग से ब्रांच खोल के, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ऑपरेशन। अब इस फॉरेन ऑपरेशन को हम 2 हिस्सों में बांटते थे, अगर आपको याद हो तो। फॉरेन ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटते थे। एक होता था आईएफओ। चैट में बताना, चैट में बताना, आपको नाम याद है आईएफओ का क्या होता था। आईएफओ की फुल फॉर्म क्या होती थी, चैट में देखें, याद है किसी को नहीं। आईएफओ, आईएफओ और एनआईएफओ, क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो आईएफओ है या एनआईएफओ। आईएफओ का मतलब होता था इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, और एनआईएफओ होता था नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। क्या फर्क होता था बताना, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में। एएस नंबर 11 कहता था इंटीग्रेटेड का मतलब होता था वो बिजनेस जो सेम एज एचओ है, बिजनेस सेम एज एचओ।
वो जो हेड ऑफिस की तरह काम कर रहा है, जैसे हेड ऑफिस का काम अगर यहाँ गारमेंट का है तो ब्रांच भी गारमेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है तो फॉरेन में भी स्टील इंडस्ट्री है। इंटीग्रेटेड का मतलब सेम बिजनेस। और यहां पर आता है डिफरेंट बिजनेस फ्रॉम एचओ। एचओ के हिसाब से बिजनेस नहीं है, अलग से बिजनेस है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर आपका काम गारमेंट का है तो वहां आप गारमेंट के साथ साथ स्टील भी बेच रहे हो, एनआईएफओ मतलब अलग है। अब बेसिकली एएस 11 दो तरीके के बताता था, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन आपको बता देगा कौन सा है। बस आपको क्वेश्चन में ना इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड दोनों के ना अलग अलग से कन्वर्जन रेट दे रखे हैं। आपको बस कन्वर्जन किसके लिए कौन सा रेट है वो याद रखना है। आईएफओ के लिए क्या रेट है वो भी याद रखना है, एनआईएफओ के लिए क्या रेट है वो भी याद रखना है। मैं आपको अभी रेट लिख रहा हूं, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, चैट में लिख दीजिएगा। नहीं याद है तो प्लीज ये चार्ट बना लीजिएगा। अगर हम आईएफओ की बात करें, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, तो रेट्स कुछ इस प्रकार से हैं, सामने देखिएगा प्लीज। रेट्स कुछ इस प्रकार से। अगर आप नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड उन्हीं की एक्यूमुलेटेड डेप्थ की बात करें, एक्यूमुलेटेड डेप्थ मतलब वो डेप्थ जो ऑलरेडी लग चुकी है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्थ जो ऑलरेडी लग चुकी है, इस पे लिया जाता था एक्चुअल हिस्टोरिकल रेट। सर ये क्या होता था? एक्चुअल हिस्टोरिकल रेट का मतलब वो रेट जो उस नॉन करंट एसेट को खरीदते समय था। मतलब नॉन करंट एसेट में मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर आती हैं। मान लो आपके ट्रायल बैलेंस में कोई मशीन है जो आज से 15 साल पहले खरीदी थी, तो 15 साल पहले जो उस रेट था ना $1 का, आज वही रेट माना जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट भी वही हिस्टोरिकल लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेट भी हिस्टोरिकल लिया जाएगा। याद है हाँ या ना बोलो। सर इस चैप्टर में से एएस का टच वाला क्वेश्चन नहीं, बट ऐसे मिक्स करके आ सकता है। हाँ बेटे आयुष जी, ऐसे मिक्स करके ही आएगा, एएस का अलग से नहीं आएगा। क्लियर है? आपको रेट याद रखना है, एक्चुअल हिस्टोरिकल रेट। अगर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करते हो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जैसे डेटर, बैंक, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, इन सब के लिए रेट है क्लोजिंग रेट, जो साल के एंड का रेट है। $1 का जो कन्वर्जन रेट है साल के एंड में। अगर आप ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक के लिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक के लिए कौन सा रेट लेना है? ओपनिंग स्टॉक के लिए लेना है ओपनिंग रेट जो साल के शुरू में था। अगर आपके पास इनकम एक्सपेंस है, सेल, परचेज, सैलरी, वेजेस वगैरह वगैरह, तो आपको इन सब के लिए लेना है एवरेज रेट। व्हाट इज एवरेज रेट? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एचओ है, हेड ऑफिस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एचओ, जैसे 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 फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया, आपने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, हेड ऑफिस का अकाउंट है ना, कोई हेड ऑफिस का डेटर, हेड ऑफिस से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके लिए रेफर टू एचओ बैलेंस, हेड ऑफिस के बैलेंस को रेफर कर लो। बस। सर कहना क्या चाह रहे हो मैं समझा नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है कि $5,000 का गुड सेंट हुआ था, तो हेड ऑफिस तो उसे डॉलर में बोल रहा है, ब्रांच तो रुपीज में बोल रहा होगा ना। तो कन्वर्ट मत करो, ब्रांच जो रुपीज बोल रहा है ना वही मान लो। मतलब इसके लिए कोई रेट नहीं है, जो ब्रांच करता है रेट, जो हेड ऑफिस रेट रेफर कर रहा है वही मान लो। मतलब ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का रेट रेफर करो। ये है आपके रेट आईएफओ के। ये रेट आपको याद रखना पड़ेगा किसके लिए क्या है। तो आप याद रखो, नॉन करंट एसेट के लिए हिस्टोरिकल रेट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, इनकम एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट और एचओ रिलेटेड के लिए रेफर टू एचओ। ये याद रखिएगा, रेट्स याद रहेंगे। हाँ ना बोलो, आगे बढ़ो। बोलो ना। सर वो जो फाइनल अकाउंट मेथड वाली क्वेश्चन आप कवर करा चुके हो? हाँ मैं करा चुका हूँ भाई, करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, करा चुका हूँ। चले आगे। एनआईएफओ के क्या रेट है? एनआईएफओ के रेट याद रख लो। एनआईएफओ में बस एक छोटा सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। एनआईएफओ में ऑल नॉन करेंट
एंड करंट एसेट लायबिलिटी। सारी नॉन करंट और करंट एसेट लायबिलिटी दोनों के लिए क्लोजिंग रेट। इसमें वो एक्चुअल हिस्टोरिकल देखते ही नहीं है, इसमें सारे नॉन करंट एसेट के लिए क्लोजिंग रेट, बाकी सब के लिए सेम है ना। इनकम और एक्सपेंस के लिए क्या लेना है, एवरेज। ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या लेना है, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। और एचओ रिलेटेड के लिए रेफर टू एचओ। इसके लिए एवरेज रेट, इसके लिए ओपनिंग रेट, और इसके लिए रेफर टू एचओ। मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो, सर फाउंडेशन 59 12 तक हिंदी मीडियम से हूँ, लव यू सर जी। लव यू टू जी। भवानी लड़की है क्या? बहुत बढ़िया सर, मेरा आशीर्वाद आपकी तरफ है सर। चलें, अब अगर आप नोटिस करके देखो तो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में बस एक चीज का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है बताना, क्या? एक चीज का फर्क है, बताओ क्या? नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। देखो करंट एसेट का तो पहले भी यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग, यहाँ भी करंट एसेट का क्लोजिंग है। नॉन करंट एसेट का यहाँ पे एक्चुअल हिस्टोरिकल था, और यहाँ नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग है। याद रहेगा, हाँ ना बोलो? बोलो बोलो बोलो। याद रहेगा आईएफओ एंड आईएफओ का रेट, हाँ ना बोलो? याद रहेगा पक्का? आगे बढ़ो, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ ना बोलो, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, ये देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ना। मेजर्स एस एन कंपनी, कोई एस एन कंपनी करके कंपनी है हमारे पास, एस एन करके कंपनी है, लखनऊ की है, जिसकी ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन यानी आईएफओ दे रखी है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच है। ठीक है जी। 31 मार्च को द फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लखनऊ ऑफिस एंड कैनबरा ब्रांच। मतलब ये हो गया एचओ की कहानी, ये हो गई ब्रांच की कहानी। एचओ की कहानी है रुपीज में, ब्रांच की कहानी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। अब आपको इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किस में है बताना? कैपिटल हेड ऑफिस में है, ब्रांच में किसी प्रकार की कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो हेड ऑफिस चलाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ हेड ऑफिस में है, ब्रांच में नहीं है। लैंड हेड ऑफिस में है 500,000 यानी 5 लाख। बिल्डिंग है 10 लाख। बिल्डिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप है 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप 6 लाख। ये यहीं पे प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। ये है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है फिगर। ये है 6 लाख। डेटर क्रेडिटर 280 और 200। ओपनिंग स्टॉक है 100 और 20। स्टॉक रिजर्व है 4 लाख का। बैंक का बैलेंस है 10 लाख। और अगली हमारे पास एक चीज है क्या? परचेज और सेल, ये गुड सेंट है, ये गुड सेंट है, ये गुड सेंट है हमारे पास। मैनेजर की सैलरी है, वेजेस और सैलरी है हमारे पास, रेंट है हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंस है हमारे पास, कमीशन है हमारे पास, एचओ का अकाउंट है हमारे पास। ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अभी मैं ठीक कर दूंगा इस ट्रायल बैलेंस को। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कह रहा है स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का, लखनऊ यानी एचओ का हो गया, और ये ब्रांच का स्टॉक हो गया। लेकिन ये सारा का सारा स्टॉक जो अब्रॉड में माल खरीदा है उसमें से है। इसका मतलब नो स्टॉक रिजर्व, कोई भी स्टॉक रिजर्व नहीं बनाना। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? ब्रांच के पास जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो सारा का सारा बाहर खरीदे हुए माल से है, एचओ के द्वारा भिजवाए हुए माल से है ही नहीं। अगर सारा बाहर के माल से है तो फिर लोडिंग किस बात की? ओपनिंग स्टॉक पे तो लोडिंग क्वेश्चन में है, क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग ही नहीं होगी। क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग तब होती जब हेड ऑफिस से भी दिया हुआ माल बचता ना। मेरी बात समझ में आ रहे हो? अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक है 3125, ब्रांच के स्टॉक में हेड ऑफिस का प्रॉफिट होगा, आई एग्री, बट उस पे होगा ना जितना माल बचा। नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? ब्रांच में क्लोजिंग स्टॉक बचा, आई एग्री, ब्रांच में बचा है $3,125 का माल। मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात समझो, अब मैं इसे जब रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो रुपीज में कन्वर्ट करके इसकी लोडिंग भी तो करनी चाहिए।
पर क्वेश्चन कह रहा है ये सारा माल बाहर से खरीदा है, हेड ऑफिस वाला है ही नहीं, तो लोडिंग किस बात की? समझे? मजा पता है कब आएगा? इसको चेंज करते हैं, ऑल की जगह कर देते हैं 50%, यानी आधा माल बाहर से खरीदा हुआ है, आधा माल एचओ का है, तो अब स्टॉक रिजर्व होगा एट 50% पे होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने जानबूझ के क्वेश्चन चेंज किया। चले चले चले। हेड ऑफिस ने सेंड करे गुड्स ब्रांच को एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी 1/4 कॉस्ट का, तो 1/5 ऑफ सेल। लोडिंग के लिए हम सेल वाला इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना, हम बना देंगे। क्लास चल रही है सुरभि। 10:30। चले, अब सुनो आगे क्या कह रहा है जी, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है सुनना। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 20%, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना, गिरी हुई वैल्यू पे। आपसे कह रहा है कन्वर्जन रेट देखो, ओपनिंग का है $1.50, क्लोजिंग का $1.53, एवरेज का $1.51, और फिक्स्ड एसेट के लिए $1.46। क्लियर है जी? हाँ या ना बोलो? क्लियर है? करो करो करो। और पहला काम है मेरे को डॉलर को कन्वर्ट करना है। आइए मेरे साथ। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। यार ये नोट्स आप लोग जो मांग रहे हो ना, ये नोट्स ना आपको मैं एक साथ अवेलेबल कराऊंगा, इसमें ना 101 के नोट्स भी हैं यार, तो मैं आपको एक साथ अवेलेबल करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 14। चले 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 चले। एग्जाम्पल नंबर 14, सबसे पहला काम है मेरा कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहले एक बार ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट कर लो, ट्रेडिंग पीएनएल तो बात की बात है। पहले कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस करो। पर्टिकुलर, पहला डेबिट, क्रेडिट, रेट, डेबिट, क्रेडिट। पहला वाला डेबिट क्रेडिट डॉलर का, दूसरा वाला डेबिट क्रेडिट रुपीस का। भाई चले से चले, चले भाई चले, क्यों बातें कर रहे हो? चले। जैसे फाउंडेशन में 101 आता है ना, इंटर में भी 101 आता है, सेम आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ब्रांच की अगर बात करें तो ब्रांच की शुरुआत हुई है प्लांट एंड मशीनरी से, ब्रांच के पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्रोविजन फॉर डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और क्या क्या है ब्रांच के पास? डेटर है, क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक है। ब्रांच के पास डेटर है, क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक रिजर्व तो होता नहीं। ब्रांच के पास कैश एंड बैंक है। कैश एंड बैंक के पास ब्रांच के पास परचेज है, सेल है। परचेज सेल के बाद गुड्स सेंट है, मैनेजिंग सैलरी नहीं है। गुड्स सेंट है, वेजेस एंड सैलरी है। गुड्स सेंट है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, वेजेस एंड सैलरी है। एमडी की सैलरी तो खाली एचओ में। रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव है। रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव है। एचओज अकाउंट है। और कुछ है? बस खत्म। अमाउंट देखता हूँ आपका। 200,000 मतलब 2 लाख, 1,30,000। इसकी अमाउंट है 2 लाख, इसकी अमाउंट है 1,30,000,
डेटर की अमाउंट है 60, 30, 20। 60, 30, 20। कैश बैंक है मेरा 10,000, 10,000, 20,000, एक 23। ये है 10,000, ये है 20,000, ये है 1,23,000। गुड सेंट कितना? गुड सेंट है 5,000, 45, 12। 5,000, 45,000, रेंट 12,000, ऑफिस एक्सपेंस 18,000, 1,00,000, 18,000, 1,00,000, और एचओ का काउंट है 7,000, $7,000। दैट्स इट। लो भाई, मैंने हेड ऑफिस ब्रांच का पूरा ट्रायल बैलेंस जो कि मेरे को डॉलर में दिया हुआ था, मैंने उसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, जितना मेरे को दिया हुआ था मैंने लिख दिया भाई, एज इट इज। चलो टोटल मैच कर लेता हूँ एक बार। 2,00,000, 60, 20, 10, 20, 5, 45, 12, 18, 390। इसका 3,90,000। इसका 21, 30, 31, 1,07 का 390 सही है भाई, मैच हो रहा है। अब जरा रेट बताना सर, आप अपने आप को थोड़ा मैं अपने आप को छोटा कर लूं यार, मैं अगली अगली क्लास में कर दूंगा यार, वरना मैं एडजस्ट एक काम करता हूं। अब ठीक है, अब ठीक रहा, अब मैं अटक नहीं रहा हूँ। अब जल्दी बताओ किसके लिए क्या रेट लेना है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेना है हिस्टोरिकल रेट। आप बताना उस समय क्या रेट चल रहा था। फिक्स्ड एसेट के लिए रेट चल रहा था 46। एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए भी 46। डेटर क्रेडिटर करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट विच इज 53। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए ओपनिंग स्टॉक के लिए उस समय जो रेट चल रहा था ओपनिंग में, ओपनिंग रेट है 50। ओपनिंग रेट है 50। बैंक हमारा करंट एसेट है 53। परचेज हमारा हो गया इनकम एक्सपेंस यानी एवरेज, सेल के लिए एवरेज। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया उसके लिए तो मैं रेफर करूंगा एचओ को। वेजिस सैलरी के लिए एवरेज, रेंट के लिए एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एवरेज, कमीशन रिसीव एवरेज, और इसके लिए मैं रेफर करूंगा एचओ। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब जरा मुझे रेफर वाली अमाउंट बताओ पहले। हम कह रहे हैं, ब्रांच कह रही है गुड सेंट है 5,000 का, और एचओ कह रहा है गुड सेंट है 1,00,000 रुपए का, यानी इस 5,000 की वैल्यू 1,00,000 है। हम कह रहे हैं हमारे लिए एचओ क्रेडिटर है $7,000 का, वो कह रहा है 1,20,000 का। चलो, ये दोनों बैलेंस तो मैंने वहां से उठा ली, अब बस मल्टीप्लाई करते जाओ। $2,00,000 इंटू 46, 92 लाख। 1,30,000 इंटू 46, 59,80,000। 60,000 इंटू 53, 31,80,000। 30,000 इंटू 53, 15,90,000। $20,000 इंटू 50, 10,00,000 रुपए। $10,000 इंटू 53, 5,30,000। $20,000 इंटू 51 इज 10,20,000। 1,23,000 इंटू 51, 62,73,000। $45,000 इंटू 51, 22,95,000। $12,000 इंटू 51, 6,12,000। $18,000 इंटू 51, 9,18,000। $1,00,000 इंटू 51, 51 लाख। चलो जी, देखना मैच हो ना, देखना जरा क्या डिफरेंस आ रहा है अभी भी।
पहले मैं डेबिट का टोटल करना चाहूंगा। 92 लाख, 31 लाख 80,000, 10 लाख, 5 लाख 30 हजार, 10 लाख 20 हजार, 1 लाख, 2295, 6 लाख 12 हजार, 9 लाख 18 हजार। डेबिट का टोटल है 1 करोड़ 88 लाख 50,000। ठीक है। क्रेडिट का 59 लाख 80, 15 लाख 90, 62 73, 51 लाख और 1 लाख 20। क्रेडिट का ज्यादा है भाई। क्रेडिट का है 1 करोड़ 90 लाख 63,000। 59 लाख 80, 15 लाख 90, 62 73, 51 लाख 1 20। हाँ सही है। सही है। ठीक है। और 1 करोड़ 88 लाख 55 हजार, 1 करोड़ 88 लाख 55, 1 करोड़ 88 लाख 55। 2 लाख 8 हजार का डिफरेंस आ रहा है क्या? मेरा डेबिट में 2 लाख 8 हजार का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, यही आ रहा है क्या? 2 लाख 8 हजार का डेबिट का फर्क है, मैच करके देख लो। 92 लाख 31 लाख 80, 10 लाख 5 30, 10 20, 1 लाख 22 95, 6 12, 9 18, 208। हाँ भाई सही है, मैच हो गया। सही है। ठीक है जी, अब दोनों साइड मैच हो गए। 1 करोड़ 90 लाख 63 हजार। अब रही बात क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में दे रखा है 3125, और क्लोजिंग रेट है हमारा 53। 3125, 3125, और यही क्लोजिंग स्टॉक रुपीज में हो जाएगा 53 के हिसाब से। 3125 इंटू 53 रुपीज में 1 करोड़ 65 लाख 625। अब आपको जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है, वो ट्रेडिंग पीएनएल रुपीज में बनाना है, इसका इस्तेमाल करके। एचओ का भी बनाना है, ब्रांच का भी बनाना है। बनाए, कंबाइंड बनाए एचओ और ब्रांच का। लाइन खींच देंगे बीच में। अब ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। एक बार देखना है तो देख लो। एक बार देखना है तो देख लो। मैं फुल स्क्रीन दे देता हूँ, रुको। रुको, फुल स्क्रीन देता हूँ। अबे ये कितना ऐसे क्यों चल रहा है? ये लो। फुल स्क्रीन चाहिए तो फुल स्क्रीन ले लो। चलो वापस आऊं। अब मैं बनाता हूं ट्रेडिंग और पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। मैं कंबाइंड बनाऊंगा भाई। कंबाइंड। कंबाइंड मतलब मैं ऐसे बीच में लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन को चाहे डबल करवा लो मेरे से। पर्टिकुलर, एचओ और ब्रांच। कॉलम बड़े बनाना, लाखों में अमाउंट है। एचओ और ब्रांच। टोटल का कॉलम मैंने नहीं बनाया। पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच। पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच। टोटल का बनाना है तो बना लो, मैंने नहीं बनाया। ठीक है जी। सबसे पहली शुरुआत टू ओपनिंग स्टॉक। चले। ये लाइन कहां से आ गई? ग्रीन स्क्रीन में लाइन। चलिए। ओपनिंग स्टॉक जरा देखना। ओपनिंग स्टॉक यहां से उठाया जाएगा 100 इंटू 1000। 100 इंटू 1000 मतलब 1 लाख। इसका ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए। और इसका ओपनिंग स्टॉक यहां से उठाऊंगा 10 लाख रुपए। कितना फर्क है भाई। ब्रांच का देखो। टू परचेज। इसकी परचेज है 2,40,000 एचओ की। और इसकी परचेज है 10,20,000। 10,20,000।
बाय में सेल, एचओ की सेल है 5,20,000। एचओ की सेल है 5,20,000 और ब्रांच की सेल लाखों में 6273। 6273 बाय में क्लोजिंग स्टॉक, एचओ का 1.5 लाख दे रखा था, ब्रांच का मैंने अभी अभी निकाला 165 625। टू में शायद वेजेस भी थी हमारे पास, वेजेस, एचओ की वेजेस अगले पेज पे थी। एचओ की वेजेस 75,000, 75, और वही ब्रांच की वेजेस 22,95,000। इसको बंद कीजिए और मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। ब्रांच भाई डॉलरों में कमा रही है ऑस्ट्रेलिया में, अमीर तो होगी होगी, बेचारी हेड ऑफिस रुपीस में इतना कम कमा रही है, ब्रांच दबा के कमा रही है। वाह भैया वाह, देख रहे हो हमारे देश का हाल। तुम्हें कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के देश बदलना है बेटे। तुम बेटे तुम कहाँ देश बदलोगे, तुम घूमने फिर तुम वही करोगे, तुम भी रिश्वतखोरी में आ जाओगे, जबकि तुम लोगों को देश बदलना चाहिए। 2,55,000। तुम्हें एक लाइन 10,000 एक्स्ट्रा क्या देगा, तुम टैक्स की चोरियां करवा दोगे उसकी। ये नहीं कि तुम सामने से बोलो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम सिर्फ सही के लिए काम करेंगे। क्या कह रहे हो, फिर काम ही नहीं मिलेगा। फिर काम ही नहीं मिलेगा, बात भी सही है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,55,000, 21, 23, 625। इनकम के नाम पे बाय कमीशन मेरे को याद है, इसकी कमीशन 2,65,000, 2,56,000। इसकी कमीशन लाखों में थी भाई, 51 लाख, 51 लाख की कमीशन सगन डाल गया कोई कमीशन के नाम पे। खर्चों में अगर देखा जाए तो टू में कौन कौन से खर्चे थे, रेंट ऑफिस एक्सपेंस, रेंट और ऑफिस एक्सपेंस इनके लिख लूं पहले। रेंट 6, 12, 9, 18, 6, 12, 9, 18, उसका उठाने दो, रेंट और ऑफिस एक्सपेंस। रेंट है ही नहीं, ऑफिस एक्सपेंस 25,000। रेंट है ही नहीं, ऑफिस एक्सपेंस 25,000। एक एमडी की सैलरी है, एचओ में मैनेजिंग पार्टनर सैलरी 30,000, इसमें नहीं। टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आया था ना ब्रांच में, 2,08,000 का आया था शायद, 2,08,000 का जी। अब दो तीन चीजें, एक प्रोविजन फॉर डीडी बनाना है, बताना डेटर पे प्रोविजन बनाना था 5%, इसके डेटर हैं 2,80,000 का 5%, दैट इज 14,000। और इसके डेटर हैं, इसके डेटर 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 ये रहे, 31,80,000 का 5% इज 1,59,000। दो चीजों पे डेप लगाने के लिए बोली थी। पहली डेप, डेप ऑन, पहली डेप बोली थी लगाने के लिए, कहाँ है भाई, बिल्डिंग पे 10%। लेकिन अब सुनो, बिल्डिंग पे जो डेप लगानी है ना, हेड ऑफिस के पास बिल्डिंग है, ब्रांच के पास तो है नहीं। बिल्डिंग पे डेप लगाने के लिए बोली है 10% डब्ल्यूडीवी। तो पता है डेप किस पे लगेगी, बिल्डिंग की ओरिजिनल 10 लाख में से 2 लाख माइनस करने के बाद जो 8 लाख आएगा ना, उसका 10%। 8 लाख का 10% इज 80,000। ये समझ में आया, हाँ ना बोलो। जलीलो मैंने क्या बोला, समझ में आया? नहीं आया तुम्हें समझ में? भाई बिल्डिंग पे जो डेप लगनी है ना, बिल्डिंग पे जो डेप लगनी है वो डेप लगेगी डब्ल्यूडीवी मेथड, यानी ओरिजिनल वैल्यू हटा के। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे भी जो डेप लगनी है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप लगनी है 20%, वो भी लगेगी पता है किस पे,
प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 25 लाख में से 6 लाख हटा के 25 - 6 यानी 19 लाख पे डेप लगेगी। 19 लाख का 20% इस 3,80,000। 3,80,000 की डेप लग गई। 3,80,000 की डेप बहुत ज्यादा डेप लग गई भाई। 2500 - 600 इंटू, हाँ भाई 3,80,000 ही बन रही है मेरी तो। 20% ही है ना, 20% इतनी ही लगेगी भाई, मैं क्या करूँ। ब्रांच बिल्डिंग पे इस पे बताना, इसका भी यही करो, बिल्डिंग तो इसकी है नहीं। 92 में से ये माइनस करके बताना। 92 लाख माइनस 59 लाख 80 का 20%, 6,44,000। इसकी बिल्डिंग तो है नहीं, इस पे 6,44,000 है ना जी। बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो। पक्का। जब आप बाय स्टॉक रिजर्व करोगे तो आप ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व भी लोगे और क्लोजिंग स्टॉक का भी। आपको याद है ना, इंडिपेंडेंट ब्रांच में कभी भी गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न का लोडिंग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग का होता है। डिपेंडेंट ब्रांच में चारों का होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में खाली ओपनिंग और क्लोजिंग का होता है। ओपनिंग का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टॉक रिजर्व अपने को दिया हुआ है क्रेडिट में 4,000। क्रेडिट में एचओ के कॉलम में 4,000। अबे एचओ का कॉलम तो पहले ही था, 4,000। क्लोजिंग का मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मैंने क्या बोला था, ब्रांच में जितना स्टॉक क्लोजिंग में है उसका आधा स्टॉक हेड ऑफिस ने दिया है, 50%। उस पे लोडिंग का प्राइस क्या था, 1/4। 1/4। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं आना चाहिए था, बताओ क्यों। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सारा का सारा स्टॉक बाहर का है, ब्रांच एचओ से कुछ आया ही नहीं। मैंने चेंज करके बोला 50% आया है। तो जितना क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच में है उस क्लोजिंग स्टॉक के आधे का 1/4, 20703। 20703। बात समझ में आई। एज पर दी क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो एज पर दी क्वेश्चन तो क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व होगा। ठीक है जी। इसको बंद कीजिए और नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 2,55,000, 2,56,000, 4,000। ये 4,000 है ना, तो इसके पीछे जीरो क्या कर रही है। 4,000 माइनस 30, 14, 80, 380, 2,070। लो जी, ब्रांच तो लॉस में जा रहा है, एचओ तो लॉस में जा रहा है भाई, बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर 34703। 21, 23, 625 जमा 51 लाख माइनस 6,12,000, 9,18,000, 2,08,000, 159 और 644। 46,82,625। प्रोविजन फॉर डेप क्यों नहीं लिया आयुष जी। प्रोविजन फॉर डेप पुरानी डेप होती है, वो पीएनएल में थोड़ी आती है। प्रोविजन फॉर डेप थोड़ी आता है पीएनएल। पीएनएल में क्या आता है, पीएनएल में करंट ईयर की डेप आती है। पुरानी वाली डेप तो पीएनएल बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगी ना। जब बैलेंस शीट बनेगी तो बिल्डिंग में से पुरानी प्रोविजन फॉर डेप माइनस और करंट ईयर की डेप माइनस करके नेट वैल्यू बाहर आ जाएगी। या आप बिल्डिंग की कॉस्ट आप एसेट में दिखाओ और करंट ईयर की डेप और पुराना प्रोविजन दोनों मिला के लायबिलिटी में दिखाओ। पुराना प्रोविजन थोड़ी बैलेंस पीएनएल में आता है, शर्म नहीं आती। तो इंटर का बच्चा हो के ऐसी बातें पूछता है। इंटर का बच्चा होके ऐसे तेरे दिमाग में शब्द आया, तुझे डूब मरना चाहिए बेटे, डूब मरना चाहिए, डूब मर निकल जा मेरी नजरों के सामने से, डूब मरना चाहिए तेरे को। डूब मरना चाहिए बेटे, डूब मरना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं, अभी भी नहीं आई। अभी भी नहीं आई। मत देखो, मैं कुछ और चीज चेक
पानी नहीं आता, कुछ और है, जलील आदमी। चले, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। बैलेंस शीट बनाते ही क्लैरिटी आ जाएगी। बैलेंस शीट तो कंबाइंड बनेगी भाई। हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनेगी कंबाइंड, जिसमें ब्रांच के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे बस। बैलेंस शीट एक ही बनती है, दो नहीं बनेगी। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर कैपिटल एचओ की है 2000 × 1000, 20 लाख, 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है 10 लाख का, 10 लाख प्लस माइनस एचओ का लॉस प्लस ब्रांच का प्रॉफिट। 34,703 माइनस 46,82,625 प्लस 46,82,625 माइनस 34,703, 56,47,922, है ना जी। और क्या था लायबिलिटी में, क्रेडिटर थे मेरे पास। क्रेडिटर एचओ के भी और ब्रांच के भी। एचओ के क्रेडिटर मैं आपको यहां से उठा के देता हूँ, 2 लाख। और ब्रांच के क्रेडिटर 15,90,000, 15,90,000 यानी 17,90,000, 17,90,000। और एसेट में हमारे पास डेटर था, एचओ का और ब्रांच का। ठीक है जी, एच और ब्रांच। अब दोनों में से प्रोविजन माइनस करके दिखाना, या प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा दो। प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा दो, प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा। एचओ का डेटर था 280, और ब्रांच का डेटर 3180, 31,80,000। तो 80 प्लस 3180 मिला के हो गया 34,60,000। इसका प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा रहा हूँ। डेटर पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माना बनाया, डेटर में से माइनस भी कर सकते हैं, मैं उसको लायबिलिटी में दिखा रहा हूँ, बात एक ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एचओ और ब्रांच। मैंने एचओ का बनाया था 14,000 और 159, 14,000 और 159, 14,000 प्लस 159 इस 173, है ना भाई, हाँ ना बोलो। बैलेंस शीट यार क्यों ही बना रहा हूँ, वैसे मत, जरूरी तो नहीं थी। लैंड 5 लाख रुपए एसेट में, सिर्फ एचओ की है, 5 लाख। लैंड के अलावा बिल्डिंग, बिल्डिंग सिर्फ एचओ के पास है 10 लाख रुपए की। और प्रोविजन फॉर डेप ऑन बिल्डिंग, अच्छा करंट ईयर की डेप इसमें जोड़ देना। पुराना प्रोविजन था डेप का बिल्डिंग का 2 लाख रुपए, और आपने करंट ईयर की डेप कितनी लगाई है बिल्डिंग पे, 80,000, तो ये 2,80,000 हो जाएगी। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, एचओ और ब्रांच। एचओ की प्लांट एंड मशीनरी है 25 लाख, 25 लाख। और ब्रांच की प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, ब्रांच की प्लांट एंड मशीनरी है 92 लाख, 92, 25 और 92, 1,17 लाख। ठीक है। और इसका प्रोविजन फॉर डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पुराना एचओ और ब्रांच का जोड़ के यहां लेना। पुराना प्रोविजन था इसका 6 लाख, प्लस करंट ईयर की डेप लगी है इसके ऊपर
करंट ईयर की डेप लगी है 380, 6 लाख प्लस 380 इज 980। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच के प्लांट एंड मशीनरी का प्रोविजन था 5980, प्लस करंट ईयर की डेप लगी है 644, 644। दिस इज 6624 प्लस 980 इज 7604। समझ में आया मैंने क्या करा? प्रोविजन को अलग कर दिया मैंने बस। कैपिटल ले लिया, लैंड ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, डेटा क्रेडिटर ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एचओ और ब्रांच। एचओ का 1.5 लाख, ब्रांच का था 165,625, 165,625, 1.5 लाख प्लस 165,625, 315,625। और स्टॉक रिजर्व यहाँ आ जाएगा जो आपने क्लोजिंग में बनाया है, 20703, 20703। भाई बहुत ही बड़ी बैलेंस शीट हो गई, मजाक मजाक में। बहुत ही बड़ी बैलेंस शीट हो गई यार। मेरे को लगा था छोटी बैलेंस शीट होगी, सब कुछ ही आ गया इसमें तो। बैंक, बैंक, एचओ और ब्रांच। एचओ का 240 और ब्रांच का कितना था भाई? बैंक ब्रांच में 530, 240 और 530 हो गया 770, 770। और कुछ बस इधर से सब उठा लिया। 25, 11 कुछ से 11। खत्म, खत्म। और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, सब डाल दिया। अब दोनों साइड मैच कर लीजिएगा। जय बजरंग बली। करो हमारी बैलेंस शीट, एक करो टैली। 1,77,45,46,625। 20,46,47,922। 17,90,000, 1,71,000, 2,80,000, 76,04,000 और 20,703, 207। 20,46,922, 17,90,000, 1,73, 2,80, 76,04, 20,730, 1,77, 45,625। 2,30,000 का कुछ छोड़ा है क्या मैंने? 2,30,000 का कुछ छोड़ा है क्या मैंने? 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000। भाई क्या क्वेश्चन सिरदर्दी ले लिया मैंने यार, ये बैलेंस शीट बनाने के चक्कर में। 2,30,000 का कुछ छोड़ा है क्या? एक बार कैलकुलेशन चेक करना है यार। एक बार कैलकुलेशन चेक करना। 2,30,000 का कोई गड़बड़ रह गई है। बैलेंस शीट का टोटल अपने आप में सही है। हाँ। 30,000 तो इसमें भी कुछ नहीं है। फिर एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग तो की है नहीं, ये होनी नहीं है। प्रोविजन फॉर डीडी मैंने डाल दिया। 14,000 प्लस 159, 14, 14,000 प्लस 159, 1,73, ये मैंने डाल दिया। पुरानी 80,000 प्लस 380, 80,000 प्लस 380 प्लस 644, 11,04,000, 11,04,000, 11,04,000 प्लस 16 प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख, तो 2 लाख प्लस 6 लाख। और क्या है? 6 लाख प्लस 50, 1,80,000, यहाँ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 75,04,000। हाँ मिल गई गड़बड़, मिल गई गड़बड़, मिल गई गड़बड़।
प्रोविजन में गड़बड़ हो गई है मेरे से। हाँ, प्रोविजन में गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ मिल गई मेरे को। मिल गई, मिल गई, मिल गई। मैं वही कहूँ ना, मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रही है जो मिल नहीं रही। हाँ, मिल गई। हाँ, इसी में गड़बड़ है। ये 76, नहीं 7834 है, इसको एक बार चेक कर लेना, इसमें गड़बड़ है। मिल गई गड़बड़। 1,77,45,625। भाई साहब, दोबारा नहीं उठाऊंगा ये बैलेंस शीट। भाई साहब, सर खा गई है बैलेंस शीट लिटरली। लो भाई, कंप्लीट बैलेंस शीट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है जी, हाँ ना बोलो। यहाँ जाके ब्रांच खत्म। आपका फॉरेन ब्रांच का पहले मैंने ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया, फिर ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पीएनएल बनाया और कंप्लीट बैलेंस शीट बनाई। कहानी समझ में आई, हाँ या ना बोलो। चैट में आओ, जल्दी बताओ। समझ में आया, हाँ ना बोलो। क्लियर है। क्लियर है, हाँ ना बोलो। पक्का जी। चलिए, अगली कक्षा में मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। टाटा बाय बाय। टाटा बाय। टाटा बाय बाय।